जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवदनं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंड स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के चतुर्दश अध्याय। इसमें हमने कल सुना था किस प्रकार से जगै माधई के उद्धार के पश्चात महाप्रभु के करुणा को महाप्रभु के प्रेम वितरित लीला को दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवताएं भी मर्तलोक में आ गए। देवता तो इस बात से हैरान थे कि इस जगह माधई का उद्धार हुआ तो हुआ कैसे हुआ। कहते इतना पाप किया इन्होंने, इतना पाप किया। चित्रगुप्त कहते हैं मैं गिन गिन करके समाप्त नहीं कर सकता जितना पाप इन्होंने किए हैं जीवन भर में। पर इतने सभी पापों में केवल मात्र नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा के कारण, नित्यानंद प्रभु के अहेतु की करुणा के कारण आज ये बड़े से बड़े पापी जगै माधई ब्रह्मदैत्य के समान जिन्हें कहा गया उनका उद्धार हो गया। इतना परम दयाल नित्यानंद है। मन दयाल तो नाए है
मार खे प्रेम दय मौन दयाल तो नहीं है। अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धन नेताए चैतन्य बोले नाचे আমার মন দয়ালে তাই চৈতন্য बोले नाचे আমার মন। इस बार रथ यात्रा में एक बड़ा विचित्र घटना हुआ जिसमें देखा गया कि बलदेव जी रथ से गिर पड़े। इस घटना को अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। कहते पता नहीं क्या अघटन होने वाले हैं, कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, कुछ जो भी है। पर एक दृष्टिकोण ये भी है कि बलदेव जी गुरु तत्व है, बलदेव जी नित्यानंद तत्व है। हमारे गुरु महाराज जी जब कीर्तन किया करते थे तो कहते थे ना, ऐत बोले नित्यानंद भूमि गोरे जाय सोनारो पर्वत जन धुलाते लौटाए। कृष्ण प्रेम वितरित करते हुए नित्यानंद अपने आप को भूलुंठित कर देते हैं, जमीन में लौटपट हो जाते हैं वो। ऐतो बोली नित्यानंद भूमि गोरी जाए। ऐतो बोली मतलब क्या बोलते हुए नित्यानंद जमीन में लौटपट हो रहे हैं। हमारे किनिया लह भज गौर हरि, मुझे खरीद लो तुम लोग, मैं तुम्हारे जीवन भर के सारे कार्य कर दिया करूंगा, पर एक बार गौर हरि का भजन करना प्रारंभ कर दो। कहते कहते ये जमीन में लौटपट हो जाते थे। भक्त के मानो पदरज प्राप्ति के लिए स्वयं साक्षात नित्यानंद बलदेव प्रभु। और तो और देखिए जगन्नाथ जी बलदेव जी कहां से आए, नीलाचल से आए। कहां तक, सुंदराचल में। द्वारकापुरी से वृंदावन की यात्रा में आए। वृंदावन में जाते ही वृंदावन के भूमि में चरण भी नहीं रखे, रथ से उतरने ही वाले थे कि बलदेव प्रभु से मानो रहा ही नहीं गया और वो रथ से ही मानो छलंग लगा दिए ब्रजरज को प्राप्ति के लिए। है प्रेम जी, हरे कृष्ण। ये भी एक हो सकते हैं। बलदेव प्रभु रथ से गिरे नहीं, उनको कौन गिरा सकता? जब उनको कोई पकड़ ही नहीं सकते तो गिरा कौन सकते? बलदेव प्रभु को कोई पकड़ सकते क्या? अनंत है वो, अनंत कोई हाथ के मुट्ठी में कैसे धारण कर सकते? तो ये अगर भ्रांत हमारी धारणाएं हैं कि जगन्नाथ बलदेव जी गिर गए या बलदेव जी को गिरा दिए गए, ये हमारी मूर्खता है। अनंत देव है वो, उनको कौन कोई चाह करके गिरा सकते, कौन उनको पकड़ सकते हैं? ये तो मानो इस प्रकार से, जब आप वीडियोस देखना कभी, वो वाला वीडियो जिसमें बलदेव जी लीला कर रहे हैं, तो बलदेव प्रभु उतर ही रहे थे रथ से, बीचों बीच जो रथ और पथ है ना, एक तो रथ है एक पथ है, जो राजपथ है, और रथ के बीच में एक ऐसे माचा होते हैं लकड़ियों का, जिसको हम जैसे पौड़ी बनाते ना ऐसे, तो उसी में बलदेव प्रभु आपने आपको मानो ब्रजरज को स्पर्श करने के लिए वो इतना उतावले थे, भक्त के चरणों को स्पर्श करने के लिए इतना उतावले थे कि उनसे रहा ही नहीं गया, और वो वहीं से ब्रजरज में लौटपट होने के लिए मानो ये लीला किया। अन्यथा ये कैसे संभव है कि कोई भक्त उनको पकड़ करके ले जाए? कैसे पकड़ सकते? वो अनंत है, कोई सीमा नहीं है उनकी। ये तो उनकी लीला है। बरसों बाद जो ब्रज में आए थे, है ना, और ब्रज में आने के पश्चात वो ब्रजरज अपने मस्तक पर धारण करने के लिए इतना वो उत्कंठित थे, इतना उतावले थे। ये एक दृष्टिभंगी है, ये एक नजरिया है। अन्यथा
कोई ऐसा दुर्घटना से कैसे ग्रसित होंगे हमारे बलदेव जी? हो ही नहीं सकते। वही नित्यानंद प्रभु की अहेतु की करुणा से जगाई माधाई का उद्धार हो गया तो देवता लोग हैरान रह गए। ए दुएरे पाप निरंतर दूत कहे, लिखिते कायस्थ सब उत्पात गणये। ये दुएरो पाप जत कहे अनुक्षण, ताहा लगी दूत खाइल कत ओई मारो। दूत बोले पाप करे सेई दुई जने, लेखाइते भार मोर मोरे मारो कहने। ये जगाई माधाई के पाप को लिखते 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 लिखते, देखिए पाप करता कोई और है, दिखता कोई और है, लिखता कोई और है। चित्रगुप्त का काम लिखना नहीं है, चित्रगुप्त का काम है देखना और उसका गुप्त रूप में उसका साक्ष्य प्रमाण रख लेना। और पापों की जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, ये कौन करते हैं? यमदूत होते हैं, है ना। यमदूत लोग लिख करके रखते हैं, उनको कहा जाता है कायस्थ। कायस्थ मतलब क्लार्क, जो आज के आधुनिक समाज के क्लार्क वर्ग है ना, जो हिसाब मुनीब का काम करते थे। पुराने समय में जमींदारी प्रथा में मुनीब कहा जाता था उनको। और इसीलिए जो बाद में कायस्थ कुल परंपरा प्रारंभ हुआ ना, कायस्थ, वो क्लार्क कैटेगरी में आता है। तो जो हिसाब का काम करते थे पुराने समय में, उन्हें कहा जाता था कायस्थ। यहां पर वर्णन आया है, लिखिते कायस्थ सब उत्पात करे। भाई जो लिखने वाले हैं पापों को लिखते लिखते इतना परेशान हो गए भाई, कौन से ये महाधुरंधर पापी है कि इनसे रोका नहीं जाता है, पाप करते जा रहे। ना लिखी ले होए शास्ते, है नो लिखी है नो लागी लिखी, पर्वत प्रमाण गरा আছে তার সাক্ষী। আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া, কেমতে বাইয়া তো না সহিব আসিয়া। তিলমাত্র মহাপ্রভু সব কইলা দূর, এবে आज्ञा करा गरा डुबाए प्रचुर। कहते इन दोनों के पाप इतना प्रकांड था कि लिखते 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 पर्वत समान हो गया। यहां तक कि हमने भी रोए इनके लिए, इतने बड़े पापी है, इनका क्या होगा, कैसे उद्धार होगा इनका, हमसे भी रहा नहीं गया। यानी कि जो यमदूत है ना, वो भी लिखते लिखते दुखी हो जाते थे, भाई इतना बड़ा पापी कोई कैसे हो सकता है, इनका तो उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं हो सकता है। परंतु कहते तिल मात्र महाप्रभु सब कोई लदूर, एवे आज्ञा करो गरा डुबाए प्रचुर। इतने पाप, इतने अपकर्म, इतने अनाचार, इतने दुराचार के बावजूद भी तिल मात्र पल भर में महाप्रभु जी ने इन सब के पापों को हरण कर लिया। प्रभु नाही देखे मम एमत महिमा, यमराज भी महाप्रभु की इस करुणा को देख करके न बड़ा हैरान है। यमराज क्या बोल रहे इसमें देखिए, कभू नहीं देखे जो में मत महिमा, पातकी उद्धार जत ये तार सीमा। कहते यमराज ने कभी जिंदगी भर में ऐसा
पतित उद्धार लीला नहीं देखा। स्वभाव वैष्णवजम बुद्धिमंत धर्म भागवत धर्मेर जानोए सब मर्म। जखन शुनिला चित्रगुप्तेर वचन कृष्ण बसे देह पाशरिला ततक्षण। परिला मूर्छित हইয়া रथेर उपरे कोथाओ नाहि को धातु सकल शरीरे। आथे व्याथे चित्रगुप्त आदि जतगण धरिया लागिल सबे करिते क्रंदन। कहते ये जो यमराज है ये स्वभाव में क्या है, वैष्णव है। साक्षात धर्म के मूर्त प्रतीक है, धर्म का स्वरूप है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज कहा जाता है ना उन्हें, युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा जाता है ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज साक्षात यमराज के अवतार है। स्वभाव वैष्णवजम बुद्धिमंत धर्म भागवत धर्मेर जानोए सब मर्म। वे भागवत धर्म के वास्तविक मर्म को समझते हैं। कौन? यमराज। इस संसार में भगवान को यथायथ रूप में अगर कोई जान पाए है वो 12 महाजनों ने जान पाए। कितने महाजन? 12 महाजन। कुमार, कपिलो, मनु, ऐसा करके सनत कुमार, कपिल देव, मनु महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, यमराज, ये जो महाजन है इस संसार में केवल भगवान को यथारूप में जानने वाले ये 12 महाजन ही है। उनमें से ये यमराज जी है। इसीलिए जब वैष्णव होम होते हैं, वैष्णव यज्ञ होते हैं, उस समय ये 12 महाजनों के स्थान होते हैं वहां पर यज्ञ में। नवयोगेंद्र, 12 महाजन, षड्गोस्वामी, इन सबका अलग अलग स्थान होता है यज्ञ में। इसीलिए अजामिल के समय जब विष्णुदूतों ने मिलकर के उन यमदूतों को रोक दिया कि तुम खबरदार इस अजामिल को नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने मरते समय विष्णु नाम का स्मरण किया। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम। मरते समय जीव जो भी विचार करते हैं, जो भी विषय के बारे में वे सोचते हैं, उसी के अनुरूप उनको अगला शरीर प्राप्त होता है। कोई जीव अगर दैववश में विष्णु नाम का स्मरण करता है तो वो साक्षात वैकुंठ में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। अजामिल ने भी ऐसा ही पाप किए थे कुछ जगाई माधई जैसे, परंतु एक विष्णु नाम में उनका उद्धार हो गया। उस समय विष्णुदूतों ने जब कहा यमदूतों को कि तुम जाओ अपने यमराज के पास और जाकर के पूछो जड़ा उनको कि कोई मरते समय विष्णु नाम का उच्चारण करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो यमदूतों ने कहा महाराज हमें कोई कुछ नहीं पता,
कि मरते समय कोई कुछ बोले क्या बोले ना बोले, हमें तो इतना पता है कि जो पाप किए हैं उनको धकेल करके लेकर के आना है। बोले कहते अपीचे सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसित ही सह। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। कितना ही दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एक बार भी अनन्य रूप में भगवान का भजन करने का निश्चय किया है, साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते मेरा अभिमत है कि वो साधु है, वो साधु बन जाते हैं। सम्यक व्यवसित ही सह। और अगले श्लोक में कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा भी बन जाते। यमराज को जाकर के जब कहा महाराज हमने तो ये अजामिल को लेने गए थे, पर वहां पर चार पता नहीं कहां से चतुर्भुजी नारायण के जैसे चार दूत आ गए और रोक दिया। हमने पूछा कि कहां से आए, कि भगवान ने भेजा। अरे भाई कौन से भगवान, भगवान तो आप हो। यमराज कहते बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करना, मैं भगवान नहीं हूं। बोलते क्या बात करता, आज तक तो हमने आपको ही भगवान मान करके बैठे हुए। तो यमदूतों ने कहे, यमदूतों को कहा यमराज ने कि आप जो मुझे देख रहे हो ना, आप मेरे आज्ञाकारी सेवक है, ऐसे ही मैं भी किसी के आज्ञाकारी सेवक हूं। मैं किसी के आज्ञा से ही इस यमलोक की सेवा में नियोजित हुआ हूं, और मैं जिनके सेवक हूं वो मेरे प्रभु कौन है, श्रीमन नारायण भगवान विष्णु। अच्छा जी। कहते हैं जब कोई जीव मरने से पहले भगवत नाम का स्मरण करे, किसी के गले में कंठी हो, किसी के मस्तक पर तिलक लगा हुआ हो, कोई भगवत नाम का स्मरण किया हो, किसी के द्वारा नामाभास हुआ हो, ऐसे कोई भी जीव को आप लोग यमलोक में नहीं लेकर के आना। तब जाकर के यमदूतों को पता हुआ कि भाई भगवान यमराज तो है ही नहीं, भगवान विष्णु वही भगवान है। ऐसे ही अजामिल के जैसे बड़े बड़े पाप करने वाले जगाई माधाई के उद्धार को देख करके यमराज भी हैरान हो गए। इसीलिए ये जो द्वादश महाजन है ना, ये द्वादश महाजन हमारे भागवत धर्म का मानो एक द्वादश अंग है। इसीलिए इन द्वादश महाजनों के द्वारा बताए गए भजन पद्धति जो दिया गया है, उन्हीं को अनुगमन करने से, अनुसरण करने से ही हमारा वास्तविक कल्याण होगा। भागवत में जो कहा गया ना, महायनो गतो सपंथा, महायनो येन गतो सपंथा, ये इन्हीं महाजनों के बारे में कहा गया। ये 12 महाजनों ने जिस प्रकार से भगवान को पाया, यमराज के और नचिकेता के प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है पुराणों में, उपनिषदों में। यमराज इतने बड़े विद्वान हैं, जब आप उनके बारे में चर्चा करेंगे ना तब पता चलेगा कि यमराज कितने बड़े विद्वान हैं। स्वयंभूर्नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयार सकीर्वयम्। ये 12 महाजन है। हाँ जी सुनीता माता बताओ, 12 महाजनों के नाम बताओ। हाँ जी,
क्रम से बताना पड़ेगा जो भागवतम में क्रम है। कुमार कपिलो मनु, है ना। कुमार मतलब 4 कुमार। 4 कुमार कौन कौन, नाम बताइए। सनकादिक है शॉर्ट फॉर्म में, सनक आदि शॉर्ट फॉर्म में है। विस्तार से इनके चारों का नाम क्या है? सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ऐसा करके है कि कुमार कपिलो मनु, 4 कुमार, चतुष्शन ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये 12 महाजन के अन्यतम है। कुमार कपिलो मनु, है ना। कपिल महाराज, कपिल देव, भगवान कपिल देव, ये 12 महाजनों में एक है। कौन से कपिल देव? एक हुए कपिल मुनि, एक कपिल देव। कपिल मुनि है, हाँ जी, वही कपिल देव है, वही कपिल मुनि है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही कपिल देव बाद में अपना संपूर्ण जीवन भजन में लगाए और उनका आश्रम बनाया। कहां पर? बंगाल के खाड़ी, गंगा सागर में, है ना। तो जो कपिल देव है, कपिल मुनि जिनको बाद में नाम से जाने जाते हैं, जिनको सांख्य योग दर्शन हमें दिया है, वो भी 12 महाजनों में एक है। कपिल देव ने अष्टांग योग मार्ग दिया है भागवतम में, अपने माता को, देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया। मनु महाराज, मनु महाराज कौन है? मनुष्य सभ्यता के आदि पुरुष, मानवों के आदि पिता। इसीलिए हमको मनुष्य कहा जाता है कि हम मनु के वंशज है। मनुष्य यानी कि मनु के अंश। मनु यस्य स मनुष्य, जिनके जो मनु के है वो मनुष्य है। मनु यस्य स मनुष्य, है ना। मनु जिनके है या जो मनु के है वो ही मनुष्य है। तो हमारा आदि पिता कौन है? मनु महाराज। उनके द्वारा मनु संहिता बड़ी चर्चित है। कुमार कपिलो मनु, उसके बाद कहा जाता है स्वयंभूर शंभूर नारद। शिव जी महाराज, है ना। स्वयंभू मनु, शिव, ये सब कौन है? 12 महाजनों में अन्यतम है। प्रहलाद जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज एक ऐसा चरित्र है जिन चरित्र के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो भक्ति की एक निष्ठता और
6 प्रकार के शरणागति के बारे में संपूर्ण शरणागत प्रहलाद महाराज है। 6 प्रकार के शरणागति है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के शरणागति। अब अगर पूछा जाए 6 प्रकार के शरणागति कौन कौन से है, क्या जवाब आएगा? एक भजन में सुनाना हमने, शरंग शरणागति होइबे जहार, ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो षडंग शरणागति कौन से है? हमारे शास्त्र में कहा गया कि षड्विधा शरणागति, शरणागति के लक्षण कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। और ये 6 प्रकार के शरणागति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का 6 प्रकार का लक्षण है। उसमें बताया गया कि गोतृप्ते वर्णम तथा, भगवान को पूर्णतया अपने पालनकर्ता के रूप में वर्ण कर लेना 6 प्रकार के शरणागतियों में से एक प्रधान शरणागति है। भगवान हर परिस्थिति में हमारा रक्षा करता है। इस बात से बड़े सिद्ध हो चुके थे प्रहलाद महाराज। हर परिस्थिति में वे हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने अलग से प्रयास ही नहीं किया कि मुझे बचना है। अग्नि में धकेल दिया तो भगवान को स्मरण करते आग में भी कूद पड़े, समुद्र के नीचे गिराए गए, भगवान का नाम लेकर के समुद्र में भी कूद पड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। तो 6 शरणागति के मूर्त विग्रह कौन है? प्रहलाद महाराज। इसलिए प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति का वृक्ष बोया था, भक्ति के बीज बोया था, उसी वृक्ष के प्रकांड स्वरूप के रूप में बलि महाराज आगे चल करके भगवान की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया और असुर कुल में आकर के भी उन्होंने प्रहलाद महाराज के परंपरा को अक्षुण्ण रखा। जनक महाराज, महाराज जनक इतने विद्वान हैं, इतने प्रकांड विद्वान हैं। जनक महाराज के सभा में बड़े बड़े विद्वान वेदोक्त ब्राह्मण आकर के शास्त्रार्थ किया करते थे। आज के समय में राजा महाराजा लोग, आज के समय के नेता मंत्री लोग क्या करते हैं? अपने दरबार में पार्टियां लगाते हैं। जैसे आपको याद होगा तथाकथित कुछ कुछ राजनेता होते हैं, अपने अपने जिले में बड़ा बड़ा महोत्सव करते हैं।
और क्या होते हैं कि उसमें बड़े बड़े फिल्मी कलाकार लोग, बड़े बड़े मनोरंजन करने वाले लोगों को बुलाया जाता है और सबको वो क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। राजनीति में कवि सम्मेलन इसीलिए समावेश किया गया था तत्कालीन समय में कि राजनेताओं का महिमा मंडन करे। इन्हें कहा जाता है क्या, भाट। भाट का काम क्या होता है पता है? भाट का काम होता है वो राजा महाराजा लोग पैसे से ही कुछ लोगों को रखते हैं और वो क्या करते हैं, राजा के सामने बस राजा की वाहवाही करते हैं। महाराज आप महान हो, आप महान हो, आप महान हो, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ये किया, आपने वो किया। और ये बोलने के लिए उनको पैसे लेते हैं। वो स्वाभाविक रूप में कोई हर्षपूर्वक किसी के बखान करे वो तो समझ में आता है। पैसा लेकर के भी आपको भाट रखना पड़ जाए तो ये दुर्भाग्य ही तो है। आज के समय राजनेता लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े महोत्सव करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं और कवियों के द्वारा अपने महिमा मंडन करवाते हैं। जबकि वैदिक राजतंत्र में, राज साम्राज्य में क्या होता था, बड़े बड़े विद्वान रत्न नवरत्न आकर के एक जगह पर शास्त्रार्थ किया करते थे। जनक महाराज के जीवन में ऐसा बहुत बार देखा गया। भीष्म, पितामह भीष्म, वे 12 महाजनों के अन्यतम है। बलिर बय्यार शकीर भयम, कहते हैं बलि महाराज और बलि महाराज जी के साथ साथ मैं भी। ये 12 महाजन हैं और ये 12 महाजन ही भगवान को यथायथ रूप में जान पाते हैं। बोले यथारूप में जानने का क्या मतलब होता है? भगवान को यथारूप में जानने का क्या मतलब है? माता बताओ, सुनीता माता बताओ, भगवान को यथारूप में जानने का मतलब क्या है? यथारूप में हम भगवान को क्या जानते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, उनके माता पिता नंद महाराज, यशोदा मैया हैं, आदि आदि जानते, थोड़ा थोड़ा। यथारूप में जानने का मतलब है कि भगवान को आत्मसात कर लेना। जानत तुम ही है जाई, गोस्वामी जी ने मानस में कहा है। जब कोई भगवान को जान जाए, पर ब्रह्म को समझ जाए, तो वो भगवान को कोई कब जान सकते? हाँ जी, इसीलिए कहा जाता है कि आप देवताओं का पूजा करोगे तो आपको भी देवता बनना पड़ेगा। आप असुरों के साथ लड़ाई करेंगे, आपको भी असुरों के जैसा बलिष्ठ बनना होगा। तो भगवान को जानना चाहोगे तो भगवान के जैसे आपको बनना पड़ेगा। बोले भगवान के जैसे कोई बन सकता है क्या? बोले भगवान के जैसे कोई बन नहीं सकते, पर भगवान के जैसे पवित्रता को अपना सकते हैं, भगवान के जैसे सरलता को अपना सकते हैं, भगवान के जैसे स्निग्धता को कोई अपना सकते हैं, तभी तो भगवान को हम जान पाएंगे। इसीलिए भगवान किसे कहा जाता है? अच्छा, कोई अगर पूछे आपको कि भगवान कौन है या भगवान का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान, क्या बताएंगे हम? बताइए। इतने वर्षों से हम भक्ति में हैं, कोई भी हमें पूछेंगे कि भगवान का डेफिनेशन क्या है, क्या बताएंगे हम? कुछ तो डेफिनेशन होगा ना, शास्त्र में कहीं पर तो होगा।
है संतोषी माता बताओ, भगवान का संज्ञा क्या है, भगवान का डेफिनेशन क्या है? कुछ तो डेफिनेशन होगा। और नहीं, परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए, ऐसा उल्टे सीधा बोलने से नहीं होगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यन यन्याम भग इतिंगना। 6 प्रकार के ऐश्वर्य के जो मालिक है वही भगवान है। पहले हमें समझना होगा भगवान शब्द का अर्थ क्या है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है बताइए। उस माता को बुलाओ। माता आप कथा में ना माला नहीं करना, ठीक है? कल से बिल्कुल माला नहीं करना कल से। तो भगवान का अर्थ तो होगा ना भग और बाण। भग शब्द का अर्थ क्या है? भग शब्द का अर्थ है 2 प्रकार के। कौन से? एक तो भग शब्द से इंद्रिया, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा इंद्रिया को भग कहा जाता है। और एक भग से मतलब है ऐश्वर्य, संपदाएं। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य के मालिक है वही भगवान है। कौन से ऐश्वर्य? 6 ऐश्वर्य कौन से है? हाँ संतोषी माता, जीवन बीत गए पैरासिटामोल और दवाइयों से। थोड़ा भजन, थोड़ा इधर भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, हैं? चलो वैष्णव सेवा है। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। समग्र प्रकार के ऐश्वर्य मतलब इतना ऐश्वर्य जितना कि कभी समाप्त ही ना हो, है ना? ऐश्वर्य का मतलब क्या है? वेल्थ, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। ऐश्वर्य कभी समाप्त ही ना हो, अनलिमिटेड। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। वीर्य, सामर्थ्य, इतना वीर्य है, इतना वीर्यवान है, इतना बलवान है, इतना सामर्थ्यवान है कि उनसे जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं। यशस्य श्रियः, यशगान उनके पूरे ब्रह्मांड में इतना फैले हुए हैं कि एक शिशुपाल के निंदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया? एक शिशुपाल ने निंदा किया भरी सभा में, कितनी निंदा की थी उन्होंने? कितनी निंदा की थी? गिन गिन करके 100। और भगवान ने प्रतिज्ञाबद्ध किया था पहले ही कि मैं इसका 100 निंदा तक क्षमा कर दूंगा। उसके बाद बड़ी सभा में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरोच्छेद कर दिया। तो एक शिशुपाल के भौंकने से भगवान की निंदा नहीं होती है। उनके यशगान इतने हैं कि अनंत नयंत पाए। ये जो 78 शतनाम है भगवान कृष्ण के, तो अनंत देव अनंत अनंत मुखों से भगवान के गुण महिमाओं को गा करके आज तक समाप्त नहीं कर पाया। भगवान के यश महिमा इतने अधिक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। सौंदर्य, सुंदर तो इतने हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसमें विमोहित हो जाए। कहते स्त्रियां तो विमोहित हो ही जाती है।
ब्रज के गोप बालक भी कृष्ण को देख करके विमोहित हो जाते हैं, इतने वो सन्मोहित रूप लेकर के चलते हैं ब्रज में, आकर्षक इतने हैं वो। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदरता की चरम प्रकाष्ठा है भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण। आज के समय में हम अपने आप को सुंदर दिखने के चक्कर में क्या नहीं करते, और भगवान अपने श्रृंगार में जंगल के वो फूल जिनको हम जानते तक नहीं है, लेकिन गुलाब को हर कोई जानते, गेंदे को हर कोई जानते, पर भगवान उन फूलों को चुनते हैं जिनको कोई भी नहीं जानता है। बन फूल, बन फूल माला हिया पर डोले, इसलिए कहते हैं जिनका कोई नहीं उनका भगवान है। जंगल के उन छोटे छोटे फूलों में इतना दुख है भाई, हमें कोई देखते ही नहीं है, हमें कोई निहारते ही नहीं है, क्या होगा हमारा, क्यों हम हर रोज खिले। देखो कितने बड़े बड़े गुलाब, कितने बड़े बड़े पुष्प कमल खिलते हैं, उनको चयन करके ले जाते हैं, मंदिरों में सजा देते हैं, भगवान के चरणों में दे देते हैं, राजमहल में उनको स्थान मिलते हैं। हम तो जंगल में रहते हैं, हमें कोई जानते तक नहीं है, तो भगवान जा जा करके उनको चुन चुन करके अपने श्रृंगार में लगाते हैं। सोचिए, तो भगवान के श्रृंगार में जो जंगल में भगवान गोचारण के लिए जाया करते थे, ऐसे पुष्प को चयन करके वो श्रृंगार में लगाया करते थे जिन पुष्पों को कोई जानता तक नहीं है, जिसको जंगली पुष्प कहा जाता है। उसमें मोर पंख धारण करते हुए तो मानो निहाल हो जाते हैं उनको दर्शन करके कोई, और बहुत कुछ नहीं, एक छोटा सा पीतांबरी धारण कर लेते हैं, उस पीतांबरी से पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं, इतने सुंदर है। कहते कि उनकी सुंदरता में, भगवान की सुंदरता में उनके जो टेढ़ापन है ना, उनकी टेढ़ापन में अनंत अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, त्रिदेव, इंद्र आदि, वरुण आदि उनके तिरछेपन से ना सम्मोहित हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, संसारिक दृष्टि से टेढ़े लोग थोड़ा सा उनको नेगेटिव तरीके से देखे जाते हैं, और भगवान टेढ़े हैं इसीलिए वो मेरे है ना। वो टेढ़े ना होते तो हमारे ना होते। तो त्रिभंग भंगिमा रूप वंशधारी अपरूप हैन रूप जगतो माताए। गुरु महाराज जी के बहुत प्रसिद्ध एक भजन, बहुत सुंदर, गुरु जी को ना बहुत पसंद था ये भजन, बहुत सुंदर भजन है। बंधु संगे जोदी तब रंग परिहास, जेओ ना को किसी घाटेरो सकाश। ये भजन कभी कभी हमारे गुरुदेव तत्पर महाराज जी को बोला करते थे गाने के लिए। इसमें एक आता है वर्णन कि अगर आपको संसार में रहने की इच्छा है, संसार भोगने की इच्छा है, तो गलती से भी आप वृंदावन में नहीं जाना, और वृंदावन में चले भी गए ना तो गलती से भी केसी घाट के पास में जो मदन मोहन रूप धारण करते हुए
त्रिभंग भंगिमा रूप धारण करके बंशीधारी अपरूप सौंदर्य को बिखरते हुए वहां पर विराजमान है ना, उनको कभी भी दर्शन करने नहीं जाना। कहते हैं उनको दर्शन करने से ही सब कुछ लूट लेंगे आपका, सब भूल जाओगे आप। और क्या करोगे? जंगल के वृंदावन के बनवन में जाकर के आप डोलते फिरोगे। इसीलिए भगवान की सुंदरता में, सुंदरता तेरी प्यारे कहो मैं क्या इसके, इति पे गुलाब पटका उत पे गुलाब सारे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। इसीलिए भगवान को श्रृंगार करे तभी सुंदर लगेंगे जरूरी नहीं है। अभी आधुनिकता में श्रृंगार के जो आधुनिकता है ना, ये तो अभी अभी प्रचलन हुआ है। अब वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में जाकर के देखिए, कोई श्रृंगार का आडंबर नहीं है। कई कई मंदिर में तो भगवान के केश भी नहीं है। प्राचीन मंदिरों में जाकर के देखिए वृंदावन के, पर इतने मनमोहक है, इतने मनमोहक है कि मानो निहारते रहो। श्रृंगार में जो आधुनिकता है ना, ये अभी अभी पिछले 10-20 साल में आए हुए हैं। इससे पहले कहा था। अब मायापुर इस्कॉन के राधा माधव का पुराना आलेख देखेंगे ना, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही राधा माधव है। इस्कॉन वृंदावन का जो पहला आरती है ना, साईं महाराज ने की थी जो विग्रह प्रतिष्ठा के बाद, उस वीडियोस अवेलेबल है अभी भी नेट पर, देखिएगा जरा, पता ही नहीं चलेगा कि यही विग्रह है। तब के श्रृंगार और अभी के श्रृंगार में कितना अंतर आ गया, परंतु दिव्यता और भव्यता आज भी उतना ही है। तो भगवान को हम सजाएंगे तभी भगवान सुंदर लगेंगे जरूरी नहीं है। हम श्रृंगार करेंगे तभी भगवान सुंदर लगेंगे जरूरी नहीं है। वो अपने आप में सुंदर है, सुंदरता की पराकाष्ठा है वो। और भगवान के श्रृंगार के लिए आजकल के जैसे माताएं श्रृंगार करती है, मेकअप किट तो लाखों करोड़ों में आती है। लेक्मी और पता नहीं कौन से ब्रांड इस समय तो करोड़ों के टर्नओवर महीने में करते। पर भगवान के श्रृंगार के लिए वस्तुएं कौन से है? ब्रजरज, बनफूल और ये मोर के पंखे, पक्षियों के पलके होते हैं ना पक्षियों के, जब गोचरण करते हुए कृष्ण लौटते हैं, लौटते समय गोधूली को गो माताओं के छूर में जो स्पर्श होते हुए धूलकण है, वो धूलकण उड़ते हुए कृष्ण के मुखमंडल में आ जाते हैं। उस मुखमंडल के अंदर चिपके हुए उस धूलिकण में जब ढलते हुए सूरज की रोशनी चमकती है ना, तो न जाने ऐसे चमकीला वो दृश्य होता है मानो ब्रह्मांड के ऐसा कोई दृश्य भी फीका पड़ जाए। भगवान की सुंदरता में इतना महिमा है, इतने सुंदर है भगवान। एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, इस समय मैं भूल रहा हूं, वो कितना सुंदर होगा, ऐसा कोई भजन है ना, नाम तुम्हारा तारनहारा, ना 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 ना, वो कितना सुंदर होगा। कहते हैं
जिन्होंने इस संसार को बनाया है, ये इतना सृष्टि सुंदर है, तो सोचिए संसार को बनाने वाले उस सृष्टा कितने सुंदर होंगे। इस संसार की सृष्टि को देखिए जरा, गुलाब का फूल को देखिए। इस संसार में गुलाब एक प्रकार के नहीं है, कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के गुलाब है। और तो और विचित्रता है कि एक ही वृक्ष में अनेकों रंग के विरंग के गुलाब संभव है, पर यह है एक ही वृक्ष में अलग अलग स्वाद के फल, ये भी है सृष्टि में। अब सोचिए इन फूलों में जो रंग ढालने वाले हैं, कैसे ढाला होगा रंग? जहां पर जल सिंचन होते हैं, वो जल सिंचन ही रंग बन करके उभर करके पुष्प बन करके आ जाते हैं। मछलियां जो हम एक्वेरियम में रखते हैं, इतने सुंदर कैसे है भाई? एक्वेरियम में जो मछलियां होती है, गोल्डन फिश वगैरह वगैरह होता है, इतने सुंदर ऐसे ही थोड़ी ना है, एक्सीडेंटल थोड़ी ना हो सकते कोई ऐसा सुंदर। विस्फोट के द्वारा जो पैदा होते हैं ना, वो विकृत पैदा होता है। जैसे हमारे कहते हैं ना विज्ञान में, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ? बिग बैंग से हुआ। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और अपने आप में ये ब्रह्मांड उत्पत्ति हो गया। भाई एक्सीडेंट से जब किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, तो किसी के साथ उसका नई चीजों का उद्भव होता है या फिर जो पुराने चीजें उसी का सत्यानाश होता है। तो विस्फोट से सृष्टि कैसे संभव हो सकती? कहते हैं भगवान की सृष्टि ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक सूक्ष्माति सूक्ष्म परिकल्पना है, प्लानिंग है। सर आइजैक न्यूटन है ना, उनका एक मित्र एक बहुत सुंदर सौर मंडल बनाया, बहुत परिश्रम करके। और वो मित्र ना आस्तिक था, भगवान को मानने वाला था, और न्यूटन भगवान को मानते नहीं थे, आइजैक न्यूटन। तो एक दिन आइजैक न्यूटन के शोध जहां पर होता था, जहां पर वो रिसर्च करते थे, वहां पर उसके मित्र आया और आकर के वो जो बनाया हुआ सौरमंडल है ना, रख दिया। बहुत सुंदर बनाया था। न्यूटन आके ही देखा कि भाई ये सुंदर सौरमंडल कहां से आया। तो मित्र को पूछा कि ये कौन लाया, तुम लाए हो क्या? बोले नहीं तो। बोले फिर? पता नहीं। बोले कोई तो लाया होगा। बोले क्यों, जरूरी थोड़ी ना कि कोई लाएंगे तभी हो, यहां पर अपने आप भी तो हो सकते। बोले नहीं, संसार में अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता। न्यूटन क्या कहा? इस संसार में अपने आप कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो उसके मित्र ने कहा जब अपने आप कुछ भी नहीं हो सकते हैं, तो सृष्टि अपने आप कैसे हो सकता है? सृष्टि को बनाने वाला भी तो कोई होंगे। जैसे इस सौरमंडल को मैंने बनाया, तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई जरूर अवश्य ही होगा। तो न्यूटन कहते भाई तुमने मुझे बड़े बेढंग तरीके से समझा दिया कि आखिर सृष्टि को बनाने वाला भी कोई अवश्य ही होते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार को रचने वाले भगवान 6 ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। अनलिमिटेड ज्ञान और वैराग्य, मतलब ज्ञान तो इतने ज्ञान है भगवान में कि संपूर्ण ब्रह्मांड भर के ज्ञान को धारण करने के लिए उनको मात्र केवल समय कितना लगा, बताइए कोई है? सुनीता माता, भगवान कृष्ण गुरुकुल में कितने दिन तक रहे, बताइए? क्योंकि बीच बीच में ना पूछो ना, आप लोग सोते रहते हो, है ना। कल से बिस्तर लगा देंगे आप सबके लिए, ठीक है। तो जैसे वो थिएटर में होते हैं ना,
लंबी कुर्सियां होती, आराम से सो करके देखो। कोई बात नहीं, सुस्ती तो आई जाती है, पर मेरा भी क्या है ना, बकबक करते जाऊंगा फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ऑनलाइन में सुनते रहते हैं, आप लोग ना भी सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन में लोग लगातार सुनते हैं, मैं ऑनलाइन वालों के लिए करूंगा, क्या दिक्कत है मुझे। तो कहने का मतलब है भगवान के पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है, पूर्ण रूप में नहीं, संपूर्ण रूप में, संपूर्ण ज्ञान। कृष्ण अपने गुरुकुल में कितने दिन तक रहे? शांतिपुनी आश्रम में 64 दिन, मात्र केवल 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्याओं का उन्होंने हासिल कर लिया। संभव है? एक पीएचडी करने के लिए भी कई वर्ष लग जाते, डिप्लोमा करने के लिए कई वर्ष लग जाते। भगवान ने सभी विद्याओं को, 64 कला होती है, 64 कलाओं को उन्होंने मात्र केवल 64 दिनों में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो ज्ञान का अधिष्ठात्र है, ज्ञान उनके अंडर में है, वो ज्ञान के मूर्त विग्रह है। ज्ञान और वैराग्य, वैराग तो कहना ही क्या। हम वृंदावन में जाते हैं परिक्रमा में, गिरिराज जी की परिक्रमा में या वृंदावन दर्शन में, तो पैर से जूते नहीं निकालते। और कृष्ण जब तक ब्रज में रहे ना, 11 वर्ष की आयु तक, कभी भी वो जूते ही नहीं पहने, चप्पल ही नहीं पहने। वो पादुकाएं तो तब पहनना शुरू किया जब वो द्वारकापुरी में महाराज बन गए। अब सोचिए, जिस बच्चा का जन्म हुआ है, जन्म के साथ साथ उनको मारने के अनेकों प्रयास किया गया हो, जन्म हुआ मथुरा में, उनको ले आया गया गोकुल महावन में, वहां भी उत्पात समाप्त नहीं हुआ, वहां से भी नंदगांव भाग करके चले गए। भागते भागते कहां तक भागे बेचारा, भागते 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 द्वारकापुरी में बसा लिया अपना साम्राज्य। वहां पर भी शांति नहीं है। कृष्ण के जीवन में हम अगर देखेंगे ना, तो जुड़ा कम छुटे अधिक। वृंदावन में वो बहुत सुंदर अपने मित्र के साथ, माँ बाप के साथ पल रहे थे, पर ये सुख भी विधि से देखा नहीं गया। उनको जाना पड़ गया कहां पर? मथुरा में। चले गए मथुरा से, और जब से मथुरा गए तब से वृंदावन का सुख उनको नहीं मिला। मथुरा में राज कार्य संपादन हुआ, उन्होंने कंस का वध करके अपने दादाजी, कौन थे उनके दादाजी बताइए नाम, 1 मिनट में बताओ। भगवान कृष्ण के दादाजी का नाम क्या है? हाँ जी, महिपाल। कौन से महिपाल है ये? कहां से लेकर के आई हो आप उठा करके? नाना जी कौन थे कृष्ण के? उग्रसेन महाराज। देखो, उग्रसेन और अग्रसेन दोनों अलग है। जो हमारे अग्रवाल समाज के महाराज थे अग्रसेन, वो है अग्रसेन, और उग्रसेन है कंस के पिताजी, जिन्होंने अपने पिता को ही बंद करके रख दिए थे कंस राजा बनने के चक्कर में। भगवान कृष्ण ने गए, जाकर के कंस का वध किया, और कंस के वध करने के बाद उग्रसेन को पुनः राजगद्दी में बिठाया। बिठाने के बाद क्या किया? मथुरा में काम हो गया। अब क्या करना, मथुरा में रह गए, कोई काम है? चलो छोड़ो, मथुरा छोड़ के कहा चले गए? द्वारका। अब द्वारका में पूरा साम्राज्य बसाया, तिल तिल करके, पसीने बहा बहा करके। पर जब समय आया ध्वंस का, तो आराम से वो सो रहे, वो लीला देख रहे कि सब मर रहे, सब मिट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? उनको पता था पहले भाई ये कुछ होना ही था। ये वैराग के मूर्त विग्रह है, आपने आंखों के सामने बनाया हुआ, बसाया हुआ, द्वारकापुरी को डूबता हुआ देख करके भी नेत्रों से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरे। यह वैराग। बौद्धिस्ट होते ना, बौद्धिस्ट लोग एक आयोजन करते हैं विशेष वर्ष में 1-2 बार।
उनके जितने भी प्रार्थनालय है ना बौद्धिस्ट के, वहां पर 10-11 दिन का एक कार्यक्रम होता है। 10-11 दिन तक ना बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में एक चक्र बनाया जाता है, जैसे रंगोली होते ना ऐसे 11 दिन तक बड़े कष्ट करके रंगोली बनाया जाता है, कुछ चक्रस बनाया जाता है, और 11 दिन के बाद 10 दिन के बाद ऐसे उस चक्र को मिटा दिया जाता है। मतलब इतने 11 दिन तक समय लगा लगा करके खाए पिए बिना ही उसी में ध्यान लगाया, उसी में जान लगाया, उसी में मन लगाया, और उसके 11वें दिन के बाद अचानक से मिटा देंगे। क्या मतलब इसका? अब 11 दिन से तिल तिल लगा करके जिसको आप बनाया हो, उस सृष्टि के प्रति आपके आसक्ति ना हो जाए, उसको निमेष में आप मिटा सको, ये अंदर में आपकी भावना होनी चाहिए। आप अपना मकान बनाते हो ना, मकान बनाने के बाद किसी कारण से अगर मानिए उस मकान में कुछ खराबी आ जाते, कितना दुख होता है। अपने हाथों से बनाया हुआ मकान किसी कारण से कुछ गड़बड़ी हो जाए, म्यूनिसिपल के कुछ डंडे पड़ जाए, तो मानो दम निकल जाती है। वहीं पर भगवान कृष्ण अपने हाथों से बसाया हुआ द्वारकापुरी को समुद्र में समाते हुए देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो वैराग के चरम पराकाष्ठा है। इसीलिए ये समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास है वही भगवान है। यही भगवान का डेफिनेशन है। अगर कोई पूछेंगे कि भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, क्या बताएंगे हम? बताएंगे ज्योति दीदी, बताओ क्या बताएंगे? 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन से? देखिए, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य। ऐश्वर्य का मतलब वेल्थ, संपदाएं, संपत्ति, वैभव। वीर का मतलब वीरता, सामर्थ्य, है ना। यश मतलब उनकी महिमा, और श्री मतलब उनके सौंदर्य, श्री मतलब सौंदर्य, और ज्ञान तो ज्ञान है, और वैराग्य मतलब वैराग्य। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप का मतलब है अनलिमिटेड, केवल संपूर्ण नहीं, वो अनलिमिटेड में है, वही भगवान हो सकता। तो ऐसा कोई गुरु है, ऐसा कोई गुरु जो भगवान बनने का नाटक करते हैं, उनको वेद का ही ज्ञान नहीं है, कैसे गुरु बन सकते वो? वीर्यवान है, बोले वीर्यवान है इसीलिए तो उन्होंने कनिष्ठ उंगली में गिरिराज को धारण किया था। आप जरा सा, चलो ये करताल है, हाँ ये करताल, इस करताल को कब तक धारण करते रहेंगे आप? 10 मिनट तक धारण करके रहिए, उंगली दर्द होने लग जाएंगे। इसीलिए 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास पाए जाते हैं वही कौन है? भगवान है। इस प्रकार से आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः।
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता नित्यानंद श्री अद्वैत सीता जय हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करे चरण वंदन ऐसे गोसाई करे चरण वंदन जायते विघ्न नाश विष्टपुर जायते विघ्न नाश विष्टपुर ऐसे गोसाई जार मोय तरदा ऐसे गोसाई जार मोय तरदा तासवार पदरे नु मोर पंचग्राम तसवर पदरे नु मोर पंचग्राम ताजिर चरण से विभक्त शनिवार ताजिर चरण से विभक्त शनिवार जन्म जन्म है ये अभिलाष जन्म जन्म है अभिलाष जन्म जन्म है ये अभिलाष ऐसाई गोसाई जो बे बोझे कोइलाबा ऐसाई गोसाई जावे ब्रज कोइलाबा ऐसाई गोसाई जो बे बोझे कोइलाबा ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार आनंदी बल हरे भज वृंदावन आनंदे बल हरे भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजायामा श्री गुरु वैष्णव पदे मजायामा श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करेया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करेया हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हितो नरसिंह परतो नरसिंह हितो नरसिंह परत नरसिंह यतो यतो यामे ततो नरसिंह जत जत जामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह हरे धोय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपदे नरसिंह मादिं शरणं प्रपदे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने हिरण्याकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकलये हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकलये भागिसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि भागिसायस्य वदने लक्ष्मी जस कवचसि स्वास्ते हृदये स्वामी त्वं नृसिंहमहं भजे जशान्ते हृदयं नृसिंहमहं भजे जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मवृन्द प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मवेङ्ग
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरे वो हरे वो हरे वो हरे वो हरे दयर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरे वो हरे वो हरे वो हरे वो हर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल और हरे वो हरे बोल हरे वो हरे वो ताई बोल हरे वो हरे बोल हरे वो श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधर राधा मदन मोहन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति दैत महादेव से परम गुरु महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम सन प्रभु की जय। हरिकथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृ वृंद की जय। जय हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम प्रमानंदे हरि हरि वो।